हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र आप सभी लोगों को। मैं हूं सीए स्वाति जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे इस नए चैनल पे। तो आज का वीडियो होने वाला है कि आपका अगर May 26 में अटेम्प्ट है तो आपको लॉ को पढ़ने के लिए कितने रिविजन्स करने चाहिए, मैम कैसे स्टार्ट करें। हमने लॉ का कोर्स कंप्लीट तो कर लिया है पर रिविजन्स कैसे करें मैम, याद ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस आपके साथ करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को समझने में। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आपकी लॉ की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट होने वाली है कुछ दिनों में, तो ऐसे केस में आपको लॉ कैसे पढ़ना है। आपको लॉ को पढ़ने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि आप लॉ को एटलीस्ट 3 बार, 3 टाइम्स एग्जाम से पहले आप 3 बार लॉ को रिवाइज कर रहे हो। और 3 बार लॉ को मैम कैसे पढ़ेंगे, आपका अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करना है। मैम व्हाट इज सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी का मतलब होता है इस वाले एरिया में आपको लॉ को 100% पढ़ना है। यहाँ पे आपको कोई सेलेक्टिव स्टडी, कोई एबीसी एनालिसिस पे जाने की जरूरत नहीं है कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, वही पढ़ेंगे। नहीं, यहाँ पे आपको 100% कोर्स कंप्लीट करना है। आपको आपके मेन मॉड्यूल जो कॉन्सेप्ट बुक है वो आपको पढ़नी है। इसके साथ आप हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है ना, वो क्वेश्चन बैंक को भी आप पूरा सॉल्व करोगे। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। मैम सारे क्वेश्चन लिख के करें क्या? सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर सोचो क्या होगा। आप हर चैप्टर के 5 to 10 क्वेश्चन एटलीस्ट लिखो, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो लिखो। सारे सिर्फ आपको रीड करने हैं, सारे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इतना भी आपके पास टाइम नहीं है। समझ में आ रही है बात सबको? इसके बाद सेल्फ स्टडी में आप 100% कोर्स कंप्लीट करोगे। यहाँ पे आपका कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ स्टडी में अब होता क्या है, जनरली सेल्फ स्टडी में बच्चे को एक प्रॉब्लम आती है कि मैम हमने ना लॉ की क्लासेस तो आपकी कब की कंप्लीट कर ली, अब हम जब पढ़ने बैठे हैं वापस फरवरी में तो मैम हमको तो याद ही नहीं आ रहा है कि हमने पढ़ा क्या था। तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, जब सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो, आपने सोचा कि आज हम चैप्टर नंबर 7 रिवाइज करेंगे, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, और आपको उसमें लॉजिक कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, तो आप एक काम करो ना, यूट्यूब पर मैंने इसका रिविजन वीडियो डाल रखा है, हर चैप्टर की 1 शॉट रिविजन डाल रखे हैं। तो आप चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन रीड करने से पहले 1.5 से 2 घंटे में मैंने हर चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, वहां से आप 1 शॉट रिविजन कंप्लीट कर लो। एक बार आपने चैप्टर का 1 शॉट देख लिया, उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि चैप्टर में क्या था, तो आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं ईजी रहेगा। तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आपने जब सेल्फ स्टडी कर लिया तो आप अब फर्स्ट रिविजन करोगे, आप लॉ को रिवाइज करोगे। और लॉ को रिवाइज करना, यहाँ पे भी जब आप रिवाइज करोगे ना तो आप 100% बुक रिवाइज करोगे, 100% कंप्लीशन होगा, 100% रिवाइज करोगे। पर इस बार आपका टाइम कम लगना चाहिए। इस बार आपका टाइम कम कैसे लगेगा, इस बार आपको क्वेश्चन सारे नहीं सॉल्व करने। इस बार आप क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करोगे, सिलेक्टिव। आप जब सेल्फ स्टडी करोगे ना, सेल्फ स्टडी करते वक्त आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको अगले रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और उन क्वेश्चंस को आप मार्क कर दो। जो जो भी क्वेश्चंस आपको अगले रिवीजन में लग रहे हैं ना अच्छे क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस है, मार्क कर लो। और उन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर वापस से देखोगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपका फोकस रहेगा क्वालिटी पे, पर कंपैरेटिवली आपको यहां पर टाइम कम लगेगा फर्स्ट सेल्फ स्टडी से। तो इसके बाद आप सेकंड रिवीजन करोगे। सेकेंड रिवीजन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, सेकेंड रिवीजन में आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर पढ़ रहे हो 7, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको ये इंश्योर करना है कि चैप्टर नंबर 7 आपने अगर सेकेंड रिवीजन में पढ़ा और आपको यहाँ पे 2.5 घंटे लग रहे हैं चैप्टर को पढ़ने में सेकेंड रिवीजन में, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एग्जाम में ये चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे ही लगने चाहिए, या आपको एग्जाम के टाइम पे ये चैप्टर पढ़ने में 1.5 घंटा ही लगना चाहिए। आप आज ही चैप्टर के ऊपर ही लिख दो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो चैप्टर के ऊपर ही लिख दो कि एग्जाम में हम इस चैप्टर को 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मैं तो यही करती थी, हर चैप्टर के ऊपर लिख देती थी कि मुझे एग्जाम में इसको कितना टाइम देना है। उससे मेरे पास 1.5 दिन का पूरा प्लानर रेडी हो जाता था। पर ये आप 1.5 दिन पहले नहीं करोगे, ये आपको सेकेंड रिविजन में करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, मैंने यहाँ पे बोला इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, कम,
जितने कम क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने कम क्वेश्चंस आपको करने हैं सेकंड रिवीजन में, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आ चुके हो। तो अब आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ नया पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है ना उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं करना है कि मैंने इस टीचर की भी बुक ले ली, इस टीचर की भी बुक ले ली, ICI मॉड्यूल भी पढ़ लिया। बच्चा, एक ही चीज़ के लिए 10 किताबें से मत पढ़ो। एक ही चीज़ के लिए 10 किताबों की ज़रूरत नहीं है। एक बुक में से 10 बार पढ़ो, तब आपका एग्ज़ाम में एग्ज़ैम्पशन और तब आपके मार्क्स लॉ में अच्छे आएँगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको सेकंड रिवीजन में ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कितना टाइम लग रहा है चैप्टर में, वो आज आपको लिख देना है एग्ज़ाम में पढ़ते वक़्त। ये सेकंड रिवीजन होगा। इसके बाद ये रिवीजन आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहो ना तो एक रिवीजन और इस तरीके का प्लान कर सकते हो। ये थर्ड रिवीजन में मैम क्या करना है हमको? इस थर्ड रिवीजन में आपको ये इंश्योर करना है कि भले ही आप पूरा लॉ रिवाइज नहीं कर रहे हो, इस थर्ड रिवीजन में आप हो सकता है पूरा लॉ नहीं पढ़ रहे होंगे, पर इस थर्ड रिवीजन में आपको जो चैप्टर्स टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं या जो चैप्टर्स आपको टफ लगते हैं, वो चैप्टर्स आप एटलीस्ट थर्ड रिवीजन में कर रहे हो। मतलब जो भी चैप्टर्स आपको टफ लग रहे हैं, जो चैप्टर्स आपको लगता है ज़्यादा टाइम लेता है मेरा, आप उसको कैसे कम टाइम में करोगे, टफ चैप्टर को कैसे आप एग्जाम में पढ़ोगे, वो चीज़ें आपको थर्ड रिवीजन में चेक करनी है। थर्ड रिवीजन में आप 100% कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे, चलेगा, एग्जाम के टाइम पे तो पूरा करना ही है ना, पर जो चैप्टर्स टफ है वो आप इसमें कंप्लीट कर लेना। तो आपका इस तरीके से आपको पूरा लॉ रिवाइज करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब आप लॉ पढ़ोगे ना, मैं आपको सिंपली बोलती हूँ, मैक्सिमम बच्चे इसी कैटेगरी के होते हैं। जब भी कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करने बैठता है तो वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को एक दिन 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकता। आप 10 से 12 घंटे एक सब्जेक्ट को रेगुलर नहीं पढ़ सकते और थ्योरेटिकल को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लॉ को पूरे दिन नहीं पढ़ना है। पूरे दिन पढ़ने बैठोगे एफिशिएंसी लो हो जाएगा, याद कुछ नहीं होगा, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप क्या करो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लो। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, एक प्रैक्टिकल लेना है और एक थ्योरेटिकल लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रैक्टिकल में ले लिया अकाउंट्स, थ्योरी में आपने ले लिया लॉ, तो आप लॉ को आपके 10 to 12 आवर्स में से आप लॉ को 4 आवर्स पढ़ो और बचे हुए टाइम में आप अकाउंट्स पढ़ो। और लॉ को 4 घंटे में हम कब पढ़े, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर आप सुबह मॉर्निंग पर्सन हो और आपका सुबह दिमाग बहुत एक्टिव होता है तो आप सुबह लॉ पढ़ोगे। अगर आप नाइट पर्सन हो, रात में पढ़ने की आदत है, जब सब सो जाते शांति से पढ़ने की आदत है, तो आप रात में लॉ बैठ के पढ़ो। जब आपका दिमाग 200% एक्टिवनेस के साथ काम करता है ना, तब आप क्या करोगे, लॉ को पढ़ोगे। एक दिन मत पढ़ना भाई, एफिशिएंसी लो हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इससे अच्छा हर दिन 4-4 घंटे पढ़ के एक प्लानर बनाओ और उस हिसाब से अपना लॉ का जो कोर्स ना वो कंप्लीट करो। आई गारंटी कि आपको इन सारी चीज़ों से बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों से आपको बहुत हेल्प हुई है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो CA कर रहे हैं। तो टिल देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, मुझे ये भी बता दो कि आप अगला वीडियो मेरे से क्या चाहते हो, आपको और क्या क्या मेरे से हेल्प चाहिए, सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो आगे आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियोस आऊँगी, वो वीडियोस लाऊंगी, वो सब आपसे पूछकर आपके जो डाउट्स होंगे उसी से रिलेटेड आएगी। तो टिल देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।